हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज एक मैं आपको क्लास लेके नहीं आया हूँ। दैट वन टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी 2023। 2023 के लिए मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। भाई मुझे ये बता कैसे करेगा प्रिपरेशन। तू खुद करनी पड़ेगी तुम्हें प्रिपरेशन। कोई कोचिंग, कोई मटेरियल, कोई कितना ही तुम्हें घोट के पिला दे, जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कोई सिलेक्शन दिलाएगा ही नहीं। और हाउ टू प्रिपेयर का मतलब ये नहीं है कि हमको पता नहीं चले कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, पहली प्रायोरिटी ये है। तो यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, कोई छुपा हुआ स्टार नहीं है इस वाली वीडियो के अंदर कि भाई हम आपको सिलेक्शन देंगे। यहाँ पे आपका स्टार बना हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ऐसा कोई सिलेक्शन दे नहीं सकता कोई। ठीक है। आपको कोई अच्छा पढ़ा सकता है, आपने वो पढ़ा, आपके पे काम आया, आपका नंबर आ गया, दैट्स इट, इतना हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि उसी के भरोसे रहेंगे, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे आप। यदि आप सिर्फ एक चीज़ के भरोसे बैठे रहेंगे या फिर ये सोचेंगे कि मैं तो इसके ही भरोसे हूँ, अपना जीवन इसके नाम कर दिया। इतना आसान थोड़ा ना है जीवन के किसी के नाम कर दोगे तुम। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एसएससी व्हेन एसएससी एग्जाम हेल्ड इन 2023 में कब एग्जाम होने वाला है। अक्टूबर नवंबर डेट आ चुकी है, तो टाइम काफ़ी कम है। अभी पढ़ाई तैयारी स्टार्ट नहीं करी है या करी है। बहुत से बच्चे तो ऐसे बैठे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेंस दे चुके हैं, पढ़ने का मन नहीं है, अब कह रहे हैं कि देखेंगे जब भी होगा, पहले हम मेंस का रिजल्ट आ जाए। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसी इंजीनियरिंग होती है, आपने एक बार पढ़ना छोड़ देना तो 2 महीने में आप बिल्कुल नए कैंडिडेट जैसे लगेंगे। यहाँ पे वैसे कोई वो नहीं है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इवन मैं ये बताऊँ आपको कि मैं तो कई बार पढ़ा चुका हूँ। यदि मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूँ 3-4 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए छोड़ ही दूँ पढ़ाने के लिए, तो भाई मैं ही भूल जाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि आगे काम आता नहीं है इतना ज़्यादा। वहाँ कुछ और ही चलता है, हम पढ़ते कुछ और है, और हमें सब कुछ पढ़ना है, और वहाँ हम एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करेंगे जो स्पेसिफिक काम होगा हमारा। तो वो क्या है कि इन सबको रिटेन करना होता है। फिर हमें देते क्यों है ये रिटेन करने के लिए, मेन काम ये होता है कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं। मेन चीज़ ये होती है, और ये आपको सिखा रहा है यहाँ पे कि कितना आप झेल पाएंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे मैंने एसएससी जेई एग्जाम हेल्ड इन 2023 में, आपको अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, आपको पता है अक्टूबर नवंबर में। तो अब बात करेंगे तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है इसमें, कि हम कैसे स्टार्ट करें। जैसे मैं अभी एक नया कैंडिडेट हूँ, एज आई एम वन ऑफ द न्यू कैंडिडेट, जैसे आप सब कर रहे होंगे। मैं एज अ टीचर नहीं आया हूँ, मैं एज अ कैंडिडेट आया हूँ, मैंने ये पेपर निकाला हुआ है, तो मुझे पता है कि कैसे आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। ठीक है। प्री कैसे पास करना है, मेंस कैसे पास करना है, और कितने नंबर आपको लेके आना है, उसको मुझे पता है, मुझे उसका आइडिया है अच्छे से। और मैंने बहुत अच्छी अच्छी रैंक निकलवाई है बच्चों की। मैंने कहा कि मैंने ही निकाली है या फिर मेरी वजह से निकले हैं, लेकिन उन्होंने एक पाथ को फॉलो किया और वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि उनको पता है कि भाई ऐसा करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। एक बहुत ही फेमस कोट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो यही है भाई, कि यदि तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम कर रहा है ना, या तुम्हारे काम को आसान कर दे रहा है, तो लपक लो उस चीज़ को। ये मत सोचो कि मैं तो सब कुछ अपने आप ही उखाड़ूंगा। उससे क्या होगा ना कि आप उखाड़ तो लेंगे अपने आप, लेकिन आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो ये कि यदि आपका कोई, जैसे मैं हूँ, मैंने आपका बहुत सारा काम आसान कर दिया, तो आप उसे कर लो ना अडॉप्ट। मैं नहीं कह रहा कि उसी को अडॉप्ट कर लो, उसको अडॉप्ट करो, साथ में अपना भी कर लो, तो आपकी जो एनर्जी सब चीज़ को खोजने में, निकालने में, फिर उसको बनाने में लगेगी, उसको सिर्फ आपको पढ़ने में लगेगी। तो वो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। आप सोच रहे होंगे कि आप नहीं पढ़ रहा, तो जो पढ़ रहा, जिसको नंबर लाना है वो पढ़ रहा होगा अब भी, और पूरी मेहनत से पढ़ रहा होगा। ठीक है। तो अब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, कि वो दिक्कत ये नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे, दिक्कत ये है कि हम पढ़ रहे हैं, नंबर फिर भी नहीं आ रहा। ये भी बच्चों का डाउट है कि सर मैं तो 5 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ, पर मेरे दिमाग में घुसती नहीं है चीज़ें। तो उसके बारे में थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि भाई कैसा क्या क्या सिनेरियो है, कैसे हम काम करते हैं। जब भी आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मैं सिर्फ एसएससी की नहीं बात कर रहा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहला मार्गदर्शक जो आपके पास होगा वो आपका सिलेबस है। कि आपको बताना चाहिए सिलेबस क्या है मेरे पास। वो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि प्री स्टेज कॉन्क्रीट पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि भाई वो एक सिलेबस में है ही नहीं तुम्हारे, पर उसमें इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतनी पूरी पीएचडी कर ली है। और पहले सिलेबस चेक करो, कि सिलेबस ही आपका मार्गदर्शक होगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में बहुत कम आता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सिलेबस आपका क्लियर होना चाहिए। यदि आपका सिलेबस क्लियर नहीं है तो आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, और आपकी जो पढ़ाई है उसमें हमेशा नेगेटिविटी रहेगी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो सिलेबस चिपका लो वॉल पे, और ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, सिलेबस में जो जो लिखा हुआ है उसके हर एक पॉइंट का आपको क्लियरिटी होना चाहिए, और आपने वो पढ़ा होना चाहिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी। ठीक है। जैसे आपने अभी मेंस का पेपर देखा होगा, एसएससी मेंस का, क्यों आ गया भाई ऐसा पेपर, क्योंकि उनको पता है बच्चा ईएससी प्रीवियस से करके आएगा, बच्चा एसएससी प्रीवियस करके आएगा, लेकिन गलती करेगा, क्योंकि उसको लगता है आसान पेपर है तो गलती हो जाती है।
गलती उसकी नहीं होगी जिसको पता है कि मैं आराम से करना है, मुझे गलती नहीं करनी है और मुझे पेपर आराम से देना है। वो क्या करेगा, वो गलती कम करेगा। अब दूसरी बात करते हैं, सिलेबस तो आपको पता ही है, एसएससी देता है, और एसएससी ने वेबसाइट पे पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, लो बेटा आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। दूसरा हम बात करते हैं क्यूपी। ये क्यूपी है मेरे पास, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम करते हैं, उसके लिए कोई बुकलेट बता दो सर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेरे पास ये आज का। तीसरा, कोचिंग कौन सा पढ़ें, क्या कोचिंग आपके लिए जरूरी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लें, ठीक है, या फिर कौन सी बुक्स को मैं रेफर करूं इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सिलेबस बहुत जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है, तो भैया इसको तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक के लिए सबसे ही देखो, बाजार में ना आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग है ना यूथ की बुक को फॉलो करेंगे, बहुत सारी बुक आपके प्रीवियस की बुक को करेंगे, फलाना ठिकाना, इतनी सारी बुक है, गुप्ता बुक है, ये सब बुक है, बहुत सारी बुक है, ठीक है। बट क्या है ना कि सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है बुक्स के अंदर, कि यदि आप बुक की बात करेंगे ना तो उसमें रिपीटेशन बहुत है क्वेश्चंस का। बुक गुप्ता की बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, क्योंकि उसके अंदर रिपीटेशन नहीं है। और बुक के अंदर इतना रिपीटेशन भर दिया उन्होंने, इतना रिपीटेशन भर दिया कि बच्चा ना उसको इतनी मोटी हो गई बुक, उसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा, और कंप्लीट कर रहा है ना तो उसको वो फील ही नहीं आ रही, उसको ये लग रहा है कि मैं तो सर्वे सर्वे पढ़ लिया, मैंने तो सोम सोम पढ़ लिया, मैंने तो बिल्डिंग बिल्डिंग पढ़ लिया, क्योंकि इतने क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ना वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है इस चक्कर में, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हैं, और जो हमें नहीं आता है वो बार बार छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि क्या है क्वेश्चन बहुत सारे हो जा रहे हैं। भाई आपको ये सोचो कि आपने ना 1500 क्वेश्चन पढ़े, 1500 क्वेश्चन मायने रखते हैं, और उसमें 300-400 क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो 300-400 में आपकी एनर्जी बार बार जा रही है, क्योंकि वो आपको आते हैं, वो आप गलती नहीं करेंगे। तो या तो आपके पास इतने आप दिमाग दाने कि उसको सेग्रीगेट कर लें अलग से ही, कि भैया मुझे जो नहीं आता मैंने उसको सेग्रीगेट कर लिया, उसका एक अलग पीडीएफ बना लिया, अब मुझे इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, और एग्जाम से पहले मैं सारी रिवाइज करके जाऊंगा एक बार, बट बार बार जो मुझे नहीं आता है मैं उसी को रिवाइज करूंगा, क्योंकि जो मुझे अभी हो गया वो मुझसे हो ही जाएगा, क्योंकि मैं बार बार पढ़ाई करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, रिवीजन करूंगा, तो मेरी हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन जो नहीं आती है वो मुझे बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत जरूरी बुक है, क्योंकि देखो बुक ऐसी कोई नहीं है बाजार के अंदर, आप एक काम कर सकते हैं कि एसएससी जे के प्रीवियस ईयर पे काम कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पे काम कर सकते हैं, उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और किस लेवल तक आपका एसएससी क्वेश्चन पूछता है, ये सारा आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है, ये सारा आइडिया आपके पास हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कोचिंग, क्या कोचिंग जरूरी है, नॉट नेसेसरी, जरूरी है नहीं है आपकी मर्जी है, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ के लोग नंबर ले आते हैं, फ्री में नंबर अच्छे ले आते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग करना नहीं करना, बस कोचिंग का सिंपल फायदा, देखो मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है, और धंधे सबके हैं, सब चला रहे हैं। आप कोई सोचो कि कोई बोल रहा है कि मैं तो देश के हित में काम कर रहा हूँ या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो वो आपका आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सिंपल, सबको चाहिए पैसा, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कमा रहा है। लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, यदि आपको कोचिंग की नीड लग रही है और आपको लगता है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर, कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम इतने पैसे नहीं दे सकते भाई, क्योंकि बहुत महंगे 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 कोचिंग है, और फंस जाता है बंदा इतना पैसे देके एक बार कि यार मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, नहीं पसंद आ रहा तो दूसरा ले लो, अपना टाइम खराब नहीं होगा, लेकिन अपना एक साल खराब नहीं होगा, क्योंकि पता है कि भाई यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं यहाँ पढ़ लूंगा, ठीक है। तो भाई क्या है, कोचिंग जरूरी है, नहीं जरूरी है, जरूरी उनके लिए है जिनको अपने आप पढ़ने की आदत नहीं है, थोड़े निकम्मे टाइप के हैं हम, और भैया हमसे अपने आप नहीं हो पाता, लेकिन यदि हमें कोई पढ़ा देगा समझा देगा तो हम पेल देंगे पेपर में। यदि मेरे पास ये मेरे पास ये कंडीशन है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और वो आप सोच समझ के करिए। आपको लगता है कि अवनीश सर अच्छा पढ़ाते हैं, एग्जाम में अच्छा पढ़ाता है, या फिर कोई फलाना XYZ कोचिंग है जो मुझे अच्छा पढ़ा सकता है और मेरा उसका पढ़ाया हुआ समय में आता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा कोचिंग बस हमें नहीं आ रहा पढ़ाया हुआ, तो क्या है फायदा, ठीक है। तो हमें समय में आना चाहिए, हमने जो पढ़ाया हुआ है समय में आना चाहिए, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, ठीक है, और सब अपनी अपने पूरा फर्ज डालते हैं, जितना उनको आता है सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो आपको नीड है वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा बात करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज वेरी मस्ट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज, इसके बिना आप पेपर निकाल लो ये हो ही नहीं सकता, इसके बिना आपका पेपर नहीं निकलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, या फिर निकला भी तो सिर्फ आप कट ऑफ पे पार करेंगे। नंबर अच्छे लाते हैं वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करते हैं, आप डिफरेंट टाइप की टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि वो अच्छी है, हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लगता है कि अच्छी है तो भाई कर लो, और अभी से कर लो टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज बहुत ही मिनिमल प्राइस में होती है, आप कर सकते हैं। बुक्स, यदि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं
तो आज की नीड बता रहा हूं मैं आपको। यदि आप मुझसे ये क्वेश्चन ना 4 साल पहले पूछते हैं तो मैं आपको बुक बताता कि भाई ये बुक पढ़ ले, ये बुक पढ़ ले, ये बुक पढ़ ले, ये बुक पढ़ ले। पर आज की उसमें बुक की कोई जरूरत नहीं है। इतना मटेरियल पड़ा हुआ है ना टेलीग्राम पे, हर जगह आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपना अपना दिमाग यूज करना है कि भाई मुझे ना, और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। क्योंकि आजकल क्या है ना, आजकल फटाफट जिंदगी है। शोर देखते हैं ना लोग, एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। जिसने बनाया हुआ उसने कितना दिमाग यूज करा, कि लोग बोर हो जाते हैं वो चीज से। और पढ़ाई क्या है कि बोरिंग तो है ही, है ना। तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, सिलेबस को लेंगे, सिलेबस में टॉपिक ढूंढेंगे, टॉपिक के लिए मटेरियल ढूंढेंगे, उस मटेरियल से अपने नोट्स बनाएंगे, वहां से क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन से टेस्ट देंगे, टेस्ट में गलती करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। ये प्रोसेस है। कितनी आप अपनी आ, जिंदगी को हाईटेक कर लो, पेपर उन्हीं के निकलते हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वरना क्या है कि आजकल क्या है, पढ़ाने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले उतने ही हैं। ठीक है। अब जब क्या होगा, हम पढ़े जा रहे हैं, वो पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो हमको सब कुछ पता है कि हाँ ये होता है, ये होता है। लेकिन हम उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने वो चीज़ खो दी है। हमको लगता है हम खोल के बैठ जाएंगे लेक्चर को और फटाफट क्वेश्चन करते चले जाएंगे। हमसे नहीं होगा क्योंकि जब तक सामने वाला नहीं करेगा, हम अपने अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को से आपको निकलना पड़ेगा, आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। चाहे आप एग्जाम आज दे रहे हो, कल दे रहे हो, या फिर 2 साल बाद, 10 साल बाद देंगे, प्रोसेस यही रहेगा। क्योंकि मेमोरी का खेल है। मेमोरी यदि आपकी अच्छी है, और वो अच्छी कब होगी, जब आप बाबा रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो टेस्ट सीरीज जरूरी है। बुक्स के लिए मैं आपको बता दिया है, कोई भी अच्छा कोचिंग आप ले लो, उसके मटेरियल, कोचिंग ले लो, उसका मटेरियल ले लो, वहां से नोट्स बनाओ, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाओ, उससे आपको फायदा होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जिस एग्जाम्पल के बेस पे आप ऐसे में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे प्री प्लस मेंस। भाई बहुत जरूरी है एसएससी जेई के लिए, आपको प्री प्लस मेंस करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं प्री निकाल दूंगा, मेंस में रह जाओगे। क्योंकि देखो क्या है, प्री के बाद आपको सिर्फ 1 से 1.5 महीना मिलेगा, 1 से 1.5 मंथ्स मिलेंगे। और इसमें कोई भी दुनिया का आदमी अपने सिलेबस को 100% श्योरिटी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट नहीं कर सकता, गलती करेगा कहीं ना कहीं, जैसे उसने पहली बार पढ़ा है। तो बस क्या है कि देखो, जहां भी आप कोचिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखो, बस इस बात का ध्यान रखो कि कोई बंदा आपको जब प्री में पढ़ा रहा है ना, प्री में कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा है, कोई भी क्वेश्चन प्री में पढ़ा रहा है आपको, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब मैं प्री के कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ या मैं कोई थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो साथ में मैं न्यूमेरिकल पार्ट भी करूंगा, न्यूमेरिकल्स भी करूंगा। ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी करूंगा, और वो कौन से, वो भी कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स करूंगा। यदि मैंने कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स नहीं करे तो भाई अभी तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी भी कम रहेगी। आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, भाई कॉन्फिडेंस डाउन हो गया मेरा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूं, क्वेश्चन थोड़ा घूम गया, मेरी मेरी बुद्धि घूम जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स करने से फायदा हो जाता है यही कि भाई मेरे पास चीजें बढ़िया तरीके से हो जाए। दूसरा, मेंस यहीं से कंप्लीट हो रहा है। बस आपको क्या करना है, 1 1.5 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस 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 करनी है, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी हमने थोड़े थोड़े लगा लिए हैं सबके। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं प्री में, कहीं से पढ़ रहे हैं, यदि नहीं पढ़ा रहा है टीचर, तो बोलो उससे कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में 1 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन जरूर करवाओ। ठीक है। क्योंकि क्या है कि यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लोगे या फिर कन्वेंशनल क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगी, और ये आपका फायदा है। ठीक है। ये आपके लिए, आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। ये आप सोचो कि आपको कोई अपने आप दे देगा, ऐसा नहीं करता कोई भी। तो आपको पता है सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है ना, और उसके उसके बाद हमें अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना है, तो कुछ जल्दी रहती है कोर्स कंप्लीट करने की। लेकिन ये आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बोलना पड़ेगा। यदि मुझसे पढ़ रहे हो और मैं गलती कर रहा हूँ ये, तो मुझे बोलो कि सर क्वेश्चन जरूर कराओ न्यूमेरिकल्स इसके अंदर, कन्वेंशन जरूर करवाओ, जब मेरा फायदा होगा तभी, तुम नहीं तो मेरा फायदा नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो प्री प्लस मेन साथ में करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यदि आपने सॉइल वाटर रिलेशनशिप पढ़ा, मान लो सॉइल वाटर रिलेशनशिप पढ़ा आपने, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया। अब उसमें ना आपने सारे सारे जो जितने भी कंसेप्ट है सीख लिए कि पोरोसिटी क्या होती है, वर्ड रेशो क्या होता है, फलाना ठिकाना, सैचुरेशन, गामा साइड, गामा टी, सब कुछ सीख लिया। ठीक है। फेस डायग्राम सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अब जब आप इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, कि जिसमें आपको सेट भी निकालना हो, ई भी निकालना हो, एन भी निकालना हो, वाटर कंटेंट भी निकालना हो, सेशन निकालना हो, सब कुछ निकालना हो, तो वो आपने एक क्वेश्चन के अंदर कर दिया, तो आपके सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे रहेंगे और ये आपको याद रहेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ में लैग कर जाते हैं कि वो थ्योरी के पर्पज से अब पढ़ेंगे, फिर मेंस के पर्पज से जब पढ़ेंगे, और थ्योरी ना अच्छी हो पाई ना मेंस अच्छा हो पाया। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं प्री प्लस मेंस शायद पढ़ूँ। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
तीसरा रीजनिंग और GS, ये आपको अभी से करना पड़ेगा। आप 1-1 घंटा दो, कहीं से पढ़ो, XYZ मुझे नहीं पता, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा लेकिन अभी से। आप यदि पढ़ोगे तभी आपका आगे जाके कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो लास्ट मंथ में ऐसा रहेगा आपको कि भाई करंट कहाँ से पढ़ूँ, स्टैटिक कहाँ से पढ़ूँ, डायनामिक कहाँ से पढ़ूँ, ये रहेगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एक तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास ना सिलेबस है बिल्डिंग मटेरियल का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड टेस्ट यूजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट मटेरियल, सीमेंट, एब्सिस, प्रोडक्ट टिम्बर, लैमिनेट, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट एंड द वार्निशेस, ठीक है। तो बिल्डिंग स्टोन्स की बात क्या किया आपने, सीमेंट की बात की गई है, तो मैं कॉन्क्रीट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है कि जैसे मैंने कॉन्क्रीट की बात करी, तो कॉन्क्रीट में मैंने अपने एक अच्छे नोट्स बना रखे हैं, जैसे मेरे पास जो है, मैंने उसमें चेक कर लिया कि भाई इट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक अ सीमेंट, लाइम, वेल ग्रेडेड कोर्स फाइन एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर, हम समटाइम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हम आपकी कॉन्क्रीट को बेस क्लास पे क्लास करते हैं ऑन द बेस ऑफ कि उसमें कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया, जैसे सीमेंटिंग मटेरियल यूज़ कर लिया, लाइम यूज़ कर लिया, मैंने ये चीज़ सीखी, ठीक है, अपने अपने नोट्स में। फिर मैंने सीखा कि कुछ है ना आपके पास नॉमिनल मिक्स होते हैं जो हम M20 तक यूज़ करते हैं, फिर M5 M7.5 में कितना कितना प्रपोर्शन होता है, मैंने सब सीख लिया है, ये मैंने नोट्स में अपने बना लिया, लिख लिया, ठीक है। और एक काम और करो, यदि आप कर सकते हो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे इस चीज़ के लिए कि अपने हाथ से लिखने की कोशिश करो नोट्स को, तो अपने हाथ से लिखोगे ना मेमोरी जाता नहीं है, ठीक है। इसका कनेक्शन क्यों है, क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं हम ये। हम क्या करते हैं, हम आजकल छोड़ देते हैं क्योंकि लाइव क्लास चल रही है या फिर ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो हम भूल जाते हैं लिखना। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चा लिखता है साथ में, तो उसको थोड़ी चीज़ याद रहती है। लेकिन क्या है कि ऑनलाइन क्लास में क्या है कि सर नोट्स दे दो, सर PDF दे दो, और अपने आप तुम लिखोगे नहीं, आप अपने अब क्या लेजी हो रहे हैं और उसको रिवाइज नहीं कर पाते फिर बंदे, क्योंकि ऐसी कोई शार्प मेमोरी तो है नहीं कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, आपको बार 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 रिवाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, और जब आप उसको रिवाइज करेंगे तभी आपकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो यहीं पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई हाथ से लिखने की कोशिश करो, जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे चीज़ें आपकी नहीं हो पाएगी। मैंने अब देखो क्या किया, पूरी थ्योरी पढ़ ली कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की, अब मैं ना क्वेश्चन लगाऊंगा इस पे। जैसे ये है, विच वन कैन नॉट बी रीजन फॉर द श्रिंकेज ऑफ द कॉन्क्रीट। श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट आपके होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, कि भाई जब पानी बाहर निकलेगा तो आपका जो सैंपल है वो श्रिंक करेगा, क्योंकि पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा, वाटर सीमेंट रेशो पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सीमेंट कंटेंट पे डिपेंड करेगा, या फिर फॉर्म वर्क पे। तो कभी भी फॉर्म वर्क पे डिपेंड नहीं करता है, फॉर्म वर्क पे कभी डिपेंड नहीं करेगा कि भाई श्रिंकेज होगा ही होगा। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और SSC ने ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, राइट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जब आपने पूरा पढ़ा होगा और आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे और क्वेश्चन में मान लो कि आपका गलती भी हो गया, लेकिन आपने लिख लिया इस चीज़ को, ठीक है, छोटी छोटी गलती को आपने जज किया, उसको लिखा, तो नंबर अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 2023 के लिए आपका क्या प्लान है। 2023 में देखो क्या है कि बैच तो मैंने भी स्टार्ट किया है, अभी आपका जो बैच है वो कब से स्टार्ट होगा, वो आपका 21 मार्च से होगा, 21 मार्च से स्टार्ट होगा, पहले 14 से होता था, लेकिन मेरी तो तबियत ठीक नहीं है, तो मैं इसको फुल मोड में 21 मार्च से स्टार्ट करूंगा। यदि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, यदि आपने पहले कंप्लीट कर चुके हैं तो सिर्फ रिवाइज करिए आप। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं एक नया कैंडिडेट हूँ या मुझे दोबारा से रिवाइज चीज़ें को बनाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो ऐसे बनिए कि सोयल मैकेनिक्स RC सर्वे मेरा मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिल्डिंग इन्वायरमेंट मेरा मई में, टॉम स्टील हाईवे रेलवे जून जुलाई में, और इरिगेशन फ्लूइड और इसमें से मेरा अगस्त सितंबर में कंप्लीट होना चाहिए। और जो मेरे पास बचा हुआ टाइम है अक्टूबर का, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से 1 महीने पहले आप सिलेबस कंप्लीट ना कर रहे हो, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं तो कोचिंग वाले तो आपको एग्जाम से 1 दिन पहले बुला लेंगे कि भाई आओ पढ़ो, 1 दिन का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, और उससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जब भी किसी भी एग्जाम को तय कर रहे हो, उससे 1 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब आप इस वाले मोड में चल रहे होंगे, इस वाले मोड में चल रहे होंगे, इस वाले मोड में चल रहे होंगे, तो आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे, आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे, आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, आप ध्यान रखना इस बात का। यदि आपने क्या किया, आपने सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया और अक्टूबर में सिर्फ टेस्ट लगाया, प्रैक्टिस करी, रिवाइज किया, ये फलाना ठिकाना प्रोसेस किया आपने, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और आप आराम से 140-150 मार्क्स प्री में गेन कर जाएंगे। और मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ ये बात कि एक एक नंबर की कीमत होती है, फाइनल लिस्ट में 1 नंबर से आप रह जाओगे, 1 नंबर से आप अंदर हो जाओगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यदि आप इस प्रोसेस को आपने फॉलो किया, मैंने किया, मैं सक्सीड हुआ इस फील्ड में, मेरे स्टूडेंट ने किया, वो भी सक्सीड हुआ इस फील्ड में, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि मेरे लिए सुटेबल रहेगा, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही
जेन्युइन चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं समझा रहा हूँ कि भाई कोर्स ले ले, बिना कोर्स के कुछ नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है, उससे कुछ नहीं होने वाला। पाप के घड़े तो सबके भर चुके हैं, फूटता किसी का नहीं है। ठीक है, ये नया लॉजिक है, समझ लो इस बात को। तो ऐसे प्रैक्टिस करिए और टेस्ट जरूर दीजिए। जब भी आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो, आप टेस्ट जरूर दीजिए। उससे आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि मैंने क्या छोड़ा, क्या पढ़ा, क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है। वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से करना है। बुक मटेरियल को बनाने के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है हर जगह। आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मिल सकता है, या फिर अपने आप टेलीग्राम से ढूंढ लीजिए, वहां से आपको मिल सकता है। लेकिन अभी क्या है कि बहुत दिक्कत है इसमें कि कोई बुक नहीं मिल पा रही है। उसकी मैं जुगाड़ कर दूंगा आपके लिए कि एक बुक आपको अच्छी बता दूंगा। ठीक है, एक अच्छी बुक, इसमें आपका सारा सारा कवरेज हो, कि जो आपका जे का एग्जाम है उसको पार करा दे, वो मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, तो इसके लिए आप ढंग से तैयारी करिए। आप टाइम, इट इज द राइट टाइम। ज़्यादा ये मत सोचे कि मेंस में क्या हो गया, कैसे करें, या आगे तैयारी ना करूँ ना करूँ, उन सब चीज़ों को छोड़ दो। अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और यदि आपका डीडे का पेपर आपने दिया है, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत बीच में खराब हो गई थी, आपको पेड कोर्स भी सब बंद थे, मैं घर में पड़ा हुआ था बस। ठीक है, गले चौक हो गया। और मजे की बात यह है कि मैंने होली भी नहीं खेली, तब भी मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो अब क्या है कि हम जल्दी फुल मोड में कल से डीडे जे के लिए थोड़ा अच्छा काम कर लेते हैं अभी, क्योंकि कम टाइम बचा हुआ है। प्राइम टाइम विद अवनीश एक ही दिन से स्टार्ट हुआ, फिर वो बंद हो गया बीच में, जो मेरा नेचर बन चुका है आजकल, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन हम अब कल से ना स्टार्ट करते हैं इसको, और पेपर तक इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं डीडे जे को। उसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थोड़ा लगाते हैं, काम करते हैं अच्छे से कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे हम इसको कर सकते हैं। वो हम करेंगे रात को 9 बजे, वो आपको सबको आना है। कोई भी आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि देखो, आप मुझसे पढ़ो या मत पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना आप भटको नहीं। क्योंकि यार देखो, मेन चीज़ वही है ना कि आप मेरे पास 2 साल बाद आओ, 1 साल बाद आओ, तो मुझे ज़्यादा दुख होगा इस चीज़ का। ठीक है, कि भाई इसका नंबर पहले आ सकता था पर ये पहले नहीं आ पाया, ये घूमता है इधर उधर। तो उससे अच्छा ये है कि यदि आपको ये लगता है कि कोई ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं कि मुझे पढ़ना किसी और कोचिंग से है, लेकिन मुझे सर से थोड़ा सा गाइडेंस लेनी है कि मैं सर ये ऐसे ऐसे करूँ, तो वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, अवनीश शर्मा के नाम से है, हमारे भाई ने बनाया है ये इसलिए ही। ठीक है, जिससे कि आप कोई भी आपकी दिक्कत है, आपको लगता है कि ये मेरी क्वेरी है, तो आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है उस आप पूछ लीजिए प्यार से, मैं आपको सब समझा दूंगी कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो जल्दी हम क्या करेंगे, इस पे काम कर लेते हैं अभी। और एससीजे का प्री का मैं तो बेस्ट लेके आ रहा हूँ। आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं यार लगता है कि मैं तो अपने आप कर लूंगा, तो वो भी बेस्ट है। यूट्यूब पे क्लासेस कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, उसको भी आप कर करके पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि कोई भी क्वेरी है आपकी तो लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मन में ना रह जाए वो बात कि मेरा ऐसा ऐसा हो रहा था, मेरे साथ दिक्कत ये हो रही थी। ठीक है, तो जो बच्चे भूल जाते हैं ना बाबा की मेरी याद नहीं आता, याद नहीं आता, भाई रिवीजन करना पड़ेगा आपको, बार बार करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, तभी चीजें निकलती हैं। वरना कोई भी ना ले ले जॉब। भाई आपको 50-60 हज़ार रुपए की जॉब दे रहे हैं बंदे, इसलिए थोड़ी दे रहे हैं कि आप एक कोर्स करो किसी का भी 2-3 हज़ार रुपए का, और आपकी नौकरी पक्की। इंटेलेक्चुअल चाहिए, मेमोरी चाहिए, आपका परसिस्टेंट चाहिए, आपका पेशेंस चाहिए, सब कुछ चेक होता है तब आपको जॉब मिलती है एक। ठीक है, और लक भी चाहिए थोड़ा बहुत, सब चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, और बस बहुत सारे बच्चे फेस 11 में थोड़े से फंसे हुए हैं। फेस 11 एक कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3-4 साल लगा देते हैं। ठीक है, इससे पहले तो कोई बच्चा वो पेपर निकाल लेता है, लेकिन सब बच्चे भर रहे हैं। थोड़ा सा हाइप बन गया है यूट्यूब पे कि अब बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं लोगों के। ठीक है, तो मैं बना दूंगा वीडियो, मैंने बनाई नहीं उसकी वीडियो, क्योंकि मैं ऐसी जो मुझे लगता है काम की वीडियो नहीं है, नहीं बनाता, लेकिन बच्चे कुछ फंस रहे हैं फॉर्म भरने में, उसकी वीडियो मैं रात को बना दूंगा एक, कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, भर सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा खास जॉब नहीं है वो। ठीक है, उसका प्रोसेस ही वो 3-4 साल में कंप्लीट होता है, इतने में आप एक जॉब पकड़ लोगे पहले ही। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बना दूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।